हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं हम कुछ वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में कि जिनमें आप एक स्विंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए दो स्टॉक्स निकाले। तो कौन से वो दो स्टॉक्स से क्या आपकी एंट्री एग्जिट होनी चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उन स्टॉक्स को पिक करने का क्या लॉजिक है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और आप हमारे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दे। और जो मैंने आपके लिए दो स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट स्टॉक से माइंडट्री, ठीक है, जो कि आईटी सेक्टर का स्टॉक से, ठीक है। फर्स्ट स्टॉक से माइंडट्री। तो माइंडट्री को मैंने यहाँ पर क्यों पिक किया, देखिए मैंने अभी चार्ट ओपन किया है माइंडट्री का, और जो टाइम फ्रेम है वो हमारी वीकली बेस पे है क्योंकि हम यहाँ पर एक स्विंग पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं और स्विंग पोजीशंस के लिए वीकली टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। अब देखिए इसमें हमारी एंट्री एग्जिट क्या होना चाहिए और लॉजिक क्या है। मैंने यहाँ पर नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। और अगर आप देखेंगे तो माइंडट्री का स्टॉक्स हर बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि इस स्टॉक्स ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 3 बार सपोर्ट लिए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया और यहाँ पर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। और जब भी एक बात ध्यान में रखिए, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक्स थर्ड अटेम्प्ट में अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करता है तो वो उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को 99% रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करता है मतलब अगर कोई स्टॉक्स थर्ड टाइम सपोर्ट पे आ रहा है तो वो वहां पर 99% बाउंस बैक करेगा, और अगर कोई स्टॉक्स थर्ड टाइम रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है तो वहां से फॉल डाउन करेगा। तो कोई भी स्टॉक्स हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो, थर्ड अटेम्प्ट पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पर भी माइंडट्री अभी थर्ड अटेम्प्ट पे यहाँ पर आ रहा है। तो उसने भी इस ट्रेंड लाइन का मतलब यहाँ से सपोर्ट लिया और अभी वो यहीं से बाउंस बैक कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट रीजन हुआ इस स्टॉक्स को बाय करने का। सेकंड रीजन क्या है, अगर आप ऊपर से एक लाइन देखेंगे, ठीक है, मैंने ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जिस ट्रेंड लाइन को उसने अभी ब्रेकआउट किया है। तो इसके ये हमारा सेकंड रीजन हुआ कि उसने ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही उसको भी ब्रेकआउट किया। अब आपको ये ट्रेंड लाइन छोटी दिखाई देगी, लेकिन अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम चल रहा है और अगर आपको ट्रेंड लाइन छोटी भी दिख रही है ना, फिर भी देखिए ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, 8 कैंडल के ऊपर मैंने ड्रॉ किया। 8 कैंडल मतलब ये लगभग 2 मंथ्स हुए, ठीक है। अभी जो हमारा टाइम फ्रेम है वो वीकली है और जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो आपको छोटी दिखाई देगी, लेकिन उस ट्रेंड लाइन पे 8 टाइम रेजिस्टेंस हिट किया हुआ, एट कैंडल्स ने उस पर ट्रेड किया। 8 कैंडल्स मतलब वो लगभग 2 मंथ का चार्ट हुआ। मैं आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम लेता हूँ, ठीक है, डेली का, अब देखिए अब आपको ट्रेंड लाइन बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए फर्स्ट टाइम हिट किया, सेकंड टाइम हिट किया, यहाँ पर थर्ड टाइम हिट किया, फोर्थ टाइम भी उसके आसपास आया था और फिफ्थ टाइम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किए हैं। तो ये हमारे दो रीजन हुए इस स्टॉक्स को पिक करने के। और जो थर्ड रीजन है हमारा, वो थर्ड रीजन, इसने अपने पिछले वाले 4 कैंडल्स के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस जोन को निकाला है, तो इसने अभी मतलब इसी वीक में इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक किया। अब भी आपको फिर ये रेजिस्टेंस 4 कैंडल का ही दिखाई देगा, लेकिन एक कैंडल वीकली है, मतलब ये रेजिस्टेंस 1 मंथ का है जिसको अभी फिलहाल इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। तो ये तीन रीजन सफिशिएंट है इस स्टॉक्स को बाय करने के लिए। तो फर्स्ट क्या था, वो नीचे से जो सपोर्ट लाइन आ रही है वहां पर सपोर्ट लिया, ऊपर की ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया, और थर्ड उसने उसका जो नियरली जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक किया। तो इसलिए मैंने इस स्टॉक्स को चूज किया है। अब हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, एग्जिट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो देखिए जिस कैंडल जो अभी लेटेस्ट कैंडल है, तो जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो उसी कैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर ये स्टॉक्स इस कैंडल के हाई को निकालता है, हो सके वो कल ब्रेक करे परसों करे, जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा वहां पर हमारी एंट्री होगी और उसी कैंडल का जो लो होगा
वो हमारा एग्जिट होगा। देखिए यह आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट अगर स्ट्रांग होगा तो यहीं से ब्रेकआउट मतलब यहीं से बाउंस बैक करेगा, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेक हुआ या फिर वीक हुआ तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस बढ़ा देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे और इस कैंडल का जो लो होगा वही हमारा एग्जिट पॉइंट यानी कि स्टॉप लॉस होगा। और हमारा जो टारगेट होगा, तो टारगेट थोड़ा यहाँ पर हम बड़ा लेंगे। बड़ा क्यों लेंगे, देखिए जो फर्स्ट टारगेट है, मतलब अगर आप इसमें छोटा टारगेट भी लेना चाहते हो तो फर्स्ट टारगेट आप यहीं पर बुक कर सकते हो 5000 पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कैंडल का रेजिस्टेंस भी आ रहा है और उसी के आसपास मतलब उस पे वो पहले सपोर्ट भी ले चुका है। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। अगर आप सेकंड टारगेट तक वेट करते हैं तो हो सकता है कि आपको 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए। तो मैं अब आपको उसके नंबर्स बताता हूँ कि कहाँ पर आपका एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होनी चाहिए। तो देखिए इस कैंडल का जो हाई, ठीक है, इस कैंडल आपको यहाँ पर हाई दिखाई देगा, देखिए ठीक है, यहीं पर आप नोटिस कीजिए। तो इस कैंडल का जो हाई 4860, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट पे लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री होगी, ठीक है, एंट्री 4860 के ऊपर होनी चाहिए। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल का लो यानी कि 4711। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 4711, और जो हमारा टारगेट होगा फाइनल वो इस रेड कैंडल का हाई मतलब 5216। जो हमारा टारगेट होगा वो 5000, ठीक है, 216 का टारगेट होगा। अब देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, एक बार ओके। तो ये हमारे टोटल पॉइंट्स है। एंट्री होनी चाहिए 4860 के ऊपर, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 4711 का, और जो टारगेट होगा वो 5246 का। यानी कि जो टारगेट है हमारा वो 1:2.5 के रिस्क रिवॉर्ड पे। जो टारगेट होगा हमारा वो 1:2.5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बड़ा दिखाई देता होगा, क्योंकि एंट्री हो रही है हमारी 4860 और जो स्टॉप लॉस है वो 4711। स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। ठीक है, अगर 4860 पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 4711, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नियर अबाउट 150 पॉइंट्स का है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा दिखता होगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये स्टॉक्स की प्राइस भी ज़्यादा है। स्टॉक की प्राइस अभी फिलहाल 5000 पे, और 5000 पे हम अगर 150 का स्टॉप लॉस लेंगे तो बड़ा नहीं, 3% का स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि ऐसे ये स्टॉक्स तो डेली 50-100 तक की मूवमेंट तो करता होगा। तो स्टॉप लॉस 150 का होगा, और जो टारगेट है मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर हम 4860 पे बाय कर रहे हैं तो हमारा टारगेट कितना है 5100 216। तो हमारा टारगेट 356 का है, यानी कि स्टॉप लॉस होगा 150 का, और जो टारगेट होगा वो होगा 350 का, यानी नियर अबाउट 1:2 का रेशियो होगा। और अगर देखिए ये स्टॉक्स में ना आप ज़्यादा रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। अगर वो यही से भी अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो हो सकता है कि वो 5600 तक भी जाए, और 5600 तक अगर चला गया तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको स्टॉक्स ध्यान में आया होगा कि मैंने यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस क्यों क्रिएट करने को कहा, कहाँ पे आपकी एंट्री होगी, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, क्या आपका टारगेट होगा। ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो सेकंड स्टॉक मैंने पिक किया है वो है एक्सिस बैंक का, ठीक है। जो हमारा सेकंड स्टॉक्स होगा स्विंग के लिए वो होगा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, देखिए, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सिस बैंक का स्टॉक्स है। अब आप अगर एक्सिस बैंक का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे से एक सपोर्ट की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की मैंने, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस देखेंगे यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस भी इसने 3-4 टाइम हिट किया है। एक बार तो फेक ब्रेकआउट भी दिया था, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम हिट किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम उसके पास आया था, फोर्थ अटेम्प्ट में उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, लेकिन वो फेक हुआ, ठीक है, वहाँ से फिर से नीचे आया और फिर से अभी ऊपर जा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस वो अभी नियर अबाउट 4 to 5 टाइम्स के बाद वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई स्टॉक थर्ड अटेम्प्ट पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करता है तो उसे रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर कोई स्टॉक उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर 4-5 बार आता है
तो उसका हाई चांस है कि वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अभी यहाँ पर एक्सिस बैंक जो है वो 5th अटेम्प्ट पे उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। और आप अगर ब्रेकआउट की कैंडल भी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, इसलिए मैंने इस स्टॉक्स को बाय किया है, मतलब इस स्टॉक्स को मैंने चूज किया है। अब देखिए आपकी यहाँ पर एंट्री एग्जिट क्या होना चाहिए। तो इसी कैंडल, मतलब ये कैंडल बोल रहा हूँ मैं, जो हैमर के जो शूटिंग स्टार की तरह दिख रही है, तो इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है इस कैंडल का, तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और हमारा एग्जिट ना इसके लो के आसपास होगा। जो एग्जिट है हमारा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग के लो के ऊपर होगा। और जो टारगेट है, आप देखिए यहाँ पर टारगेट प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये स्टॉक्स उसके ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अब ऊपर कहाँ तक जाएगा ये तो कोई गेस नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ पर 1:2 का टारगेट तो लेके जाएंगे। कभी भी ध्यान में रखिए, आपका रिवॉर्ड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप 1:1 या 1:1 या फिर उससे छोटा रिवॉर्ड अगर लेके लेके छोटा रिवॉर्ड अगर आप बुक करते हो तो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपका रिवॉर्ड अच्छा हुआ तो आपका अकाउंट जल्दी से ग्रो करेगा, अकाउंट जल्दी से ग्रो होगा तो आप यहाँ पर सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर एंट्री और एग्जिट क्या होनी चाहिए वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन जो टारगेट है वो कितना तक जाएगा वो तो कुछ गेस नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर कम से कम 1:2 का तो टारगेट लेके जाएंगे। अब मैं आपको नंबर्स में बताता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस एंट्री एग्जिट क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं टेक्स्ट को ओपन कर लेता हूँ, सॉरी। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी एंट्री, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट, ठीक है। तो एंट्री जो है इस शूटिंग स्टार के ऊपर, आपको यहाँ पर ना लो हाई दिखाई देंगे। तो जो एंट्री है वो 1182, ठीक है, मतलब 1182 पे एंट्री होनी चाहिए। और जो स्टॉप लॉस है हमारा वो 11,005 का मैं यहाँ पर राउंड फिगर लेता हूँ, यानी कि 75 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट लगभग 1330 का होगा। जो टारगेट होगा वो 1330 का, यानी कि आपकी एंट्री 1180 पे, जो स्टॉप लॉस 1105 का, और जो टारगेट होगा वो 1330 का। तो मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपका क्या कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और कितने पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो एंट्री 1180 पे और जो स्टॉप लॉस है वो 1105 का, यानी कि स्टॉप लॉस हमारा 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। और उसके अगेंस्ट जो हमारा टारगेट होगा, ठीक है, 75 का स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट जो टारगेट होगा, तो 1180 पे हमारी एंट्री और टारगेट 30 का, तो 150 का हमारा टारगेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टारगेट निकालना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा उसके डबल हमारा टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 75 का और टारगेट होगा 150 का। तो आई होप कि यहाँ पर आपको सब पॉइंट्स ध्यान में आए होंगे कि जो मैंने आपके लिए दो स्टॉक्स निकाले थे, माइंडट्री और एक्सिस बैंक का, तो कहाँ पे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, ये सभी पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया और उन दोनों स्टॉक्स को मैंने क्यों पिक किया इसका भी लॉजिक आपको यहाँ पर समझाए। तो आई होप कि आपके सभी पॉइंट्स यहाँ पर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।